अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सोशल विजडम। मैं हूं अनवारुल हक और आप देख रहे हैं सोशल विजडम। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने अंग्रेज़ी ज़ुबान के हवाले से एक सीरीज़ शुरू की हुई है और आज की इस सीरीज़ में, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के हवाले से। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जैसा कि आपको मालूम है कि ऐसे ज़माने को या ऐसे फेल को कहते हैं जिसमें गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का जारी रहना पाया जाए। यानी गुजरे हुए ज़माने में कोई काम जारी था, उसको ज़ाहिर करने के लिए जो टेंस हमारे पास इस्तेमाल होता है उसे हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। यानी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हमारे पास ऐसा टेंस होता है जिसमें गुजरे हुए ज़माने में कोई काम जो है वो हो रहा था। तो इसकी हमारे पास पहचान होती है उर्दू ज़ुबान में, हो रहा था, हो रही थी, हो रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे पर ख़त्म होने वाले जुमले उर्दू ज़ुबान में पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले होते हैं। ऐसे जुमले जो रहा था, रही थी और रहे थे पर ख़त्म होते हैं उन्हें हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले कहते हैं। और इसकी मिसालें हमारे पास हैं। मसलन वो पानी पी रहा था, वो क्लास पढ़ा रही थी, हम रेडियो सुन रहे थे। अगर आप इन जुमलों पर गौर करें तो ये जो है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हैं। अमूमन पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले हम कहानियों में लिखते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो हम, या किसी के बारे में हम जब बता रहे होते हैं, जब किसी के बारे में हम बताना चाह रहे होते हैं कि माजी में वो ये काम कर रहा था, तब हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले लिखते हैं। तो ये आपने जो है वो इसकी सेंस याद रखनी है कि अमूमी तौर पर जब हम कोई नैरेटिव बयान करते हैं, जब कोई कहानी बयान कर रहे होते हैं, तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस के जुमले लिखे जाते हैं। अब इसका बुनियादी स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल होता है। इसका बुनियादी स्ट्रक्चर हमारे पास है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। वाज वर्ब आएंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ आईएनजी का इजाफा होगा। इसमें वाज वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। वाज जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होगा और वर्ब जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो है वो हमारे पास पास्ट कंटिन्यूस टेंस का बुनियादी स्ट्रक्चर है। इसी स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाते हुए कुछ मिसालें लेते हैं। आप अगर इस मिसाल पे गौर करें, मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग। अगर आप यहां पर गौर करें तो आई यानी मैं, वाज आएगा और उसके साथ आएगा टीचिंग यानी मैं पढ़ा रहा था। टीच हमारा वर्ब है प्लस आईएनजी आ गया है और इस जुमले में ऑब्जेक्ट जो है वो मौजूद नहीं है। अगर आप इस जुमले पे गौर करें तो हम चाय पी रहे थे, वी, हम, वर टेकिंग टी। हम चाय पी रहे थे, वी वर टेकिंग टी। हम, अगर आप गौर करें तो चाय पीना, चाय पीने को अंग्रेजी जुबान में ड्रिंक नहीं कहते। ये अंग्रेजी जुबान का एक रूल है कि चाय के साथ वो अमूमन टेक का इस्तेमाल करते हैं। अब जदीद अंग्रेजी जुबान में वो ड्रिंक का भी लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन जो ग्रामेटिकल इंग्लिश है या जो दुरुस्त अंग्रेजी जुबान है उसमें टेक का इस्तेमाल या टेक लफ्ज इस्तेमाल होता है चाय के लिए। बाकी सारी चीजों के लिए ड्रिंक इस्तेमाल होता है, लेकिन चाय के लिए टेक इस्तेमाल होता है। वी वर टेकिंग टी। तो ये उसूल भी आपने याद रखना है चाय के हवाले से कि वी वर टेकिंग टी। तुम तस्वीर बना रहे थे, यू वर पेंटिंग। अगर आप गौर करें तो अमूमन आई के साथ जो है वो प्लूरल वाली फॉर्म्स इस्तेमाल होती रही हैं पहले जुमलों में, लेकिन पास्ट का जो कंटिन्यूस टेंस है ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इसमें हमारे पास यू के साथ प्लूरल वाली फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगी और वो है वर। यू वर डूइंग समथिंग, यू वर पेंटिंग। वो क्रिकेट खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग क्रिकेट। शी वॉज टॉकिंग, वो बातें कर रही थी। तो ये कुछ हमारे पास मिसालें हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस की। तो इन मिसालों को आप प्रैक्टिस करें। अब अच्छा, हम नेगेटिव जुमलों की तरफ जब बढ़ते हैं तो नेगेटिव जुमलों में हमारे पास आता है सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ब प्लस नॉट प्लस वाज फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सेम वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ नॉट का इजाफा हो जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को बुनियाद बनाते हुए कुछ जुमले बनाते हैं। वही जुमले जो हमने पहले बनाए उनको ही नेगेटिव फॉर्म में लेते हैं। तो मैं पढ़ा नहीं रहा था, आई वॉज नॉट टीचिंग। हम चाय नहीं पी रहे थे, वी वर नॉट टेकिंग टी। तुम तस्वीर नहीं बना रहे थे, यू वर नॉट पेंटिंग। वो क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। वो बातें नहीं कर रही थी, शी वॉज नॉट टॉकिंग। अगर आप इन सारे जुमलों पर गौर करें तो यहाँ पे सिर्फ नॉट का इजाफा हुआ है और इसके अलावा किसी चीज का इजाफा नहीं हुआ। तो बिल्कुल सिंपल है। आप जो है वो एक स्ट्रक्चर समझ जाएं इसका पास्ट कंटिन्यूस का। इसके बाद आपको जो है वो पास्ट टेंस बनाना, पास्ट कंटिन्यूस टेंस बनाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा।
अच्छा, हम इंटेरोगेटिव की तरफ बढ़ते हैं। तो इंटेरोगेटिव में भी वाज और वर शुरू में आ जाएंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें भी सिर्फ इतनी सी तब्दीली आई है कि वाज और वर शुरू में चले गए। इससे ज्यादा कोई ऐसी तब्दीली जो है वो नहीं आई। तो अगर आप इसकी मिसालों पर गौर करेंगे तो क्या मैं पढ़ा रहा था, वाज आई टीचिंग, क्या हम चाय पी रहे थे, वर वी टेकिंग टी, क्या तुम तस्वीर बना रहे थे, वर यू पेंटिंग, वो क्रिकेट खेल रहे थे, क्या वो क्रिकेट खेल रहे थे, यहां पर होगा वर दे प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो बातें कर रही थी, वाज शी टॉकिंग। अच्छा, अब हम इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, वी वर लिसनिंग टू द रेडियो, जो हमने बिल्कुल शुरू में जुमला बनाया था कि क्या हम रेडियो सुन रहे थे। तो वी के साथ वर आएगा, प्लस लिसन वर्ब है और लिसन के साथ आईएनजी का इजाफा हुआ है, तो वी वर लिसनिंग। अब टू और दी जो है ये तो प्रीपोजिशन है, इसके रूल्स जो है वो इंशाल्लाह हम जो है वो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में बयान करेंगे। रेडियो जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। वी वर लिसनिंग टू दी रेडियो, वी वर लिसनिंग टू दी रेडियो। अच्छा, ऐसे ही वॉज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट, ही के साथ हमारा वाज आएगा। वी जो है वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल जो है वो हमारा प्रोनाउन है, तो उसके साथ वी वर। ही जो है वो सिंगुलर को जाहिर करता है, तो एक चीज को जाहिर करता है। ही सिंगुलर के साथ एक चीज मुराद है, तो एक चीज को जाहिर करता है, तो ही वाज वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। तो अगर आप यहां पर गौर करें तो वी वर लिसनिंग टू द रेडियो इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लूरल फॉर्म ऑफ प्रोनाउन, तो उसके साथ वर आया है। और ही जो है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ वाज आया है। और वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट। अच्छा, इसकी कुछ जो है वो मजीद जो है वो रिवाइज्ड एग्जांपल्स लेते हैं या रिवीजन करते हैं कुछ जुमलों की। शी वाज लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, शी वाज नॉट लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, वाज शी लर्निंग इंग्लिश ग्रामर, क्या वो इंग्लिश ग्रामर सीख रही थी। अगर आप इन जुमलों पर गौर करें तो बिल्कुल आसान है। ऐसे ही हम एक और एग्जांपल लेते हैं। यू वर पुलिंग द रोप, तुम जो है वो रस्सा खींच रहे थे। यू वर नॉट पुलिंग द रोप, वर यू पुलिंग द रोप। अच्छा, यहां पर वर वाला जुमला जो है वो यू के साथ लाने का ये मकसद है कि आपको दोबारा से क्लियर कर दिया जाए कि इन जुमलों में, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमलों में, यू चाहे सिंगुलर हो चाहे आप प्लूरल की फॉर्म में रेफर कर रहे हो, यू के साथ हमेशा वर आएगा। यू जो है वो, जब आप, जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना तुम और आप, ऐसे ही यू हमेशा यहाँ पे आप से मुराद हो रही थी। जब भी पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम बात करेंगे तो यू वर नॉट पुलिंग द रोप, वर यू पुलिंग द रोप। अच्छा, ऐसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो मैं आपको जो है वो अमूमन हर वीडियो में बताता हूं कि बहुत आसान जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है या पास्ट इवन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मैंने आपको बताया था, और अब मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी ये आपको बता रहा हूं कि बहुत ही आसान जो है वो टेंस है हमारे पास। अगर आप इसकी अच्छी तरह से 10 जुमले अपनी तरफ से बनाते हैं, उन्हीं 10 जुमलों को जो है वो आप उनमें डिफरेंट सब्जेक्ट यूज करते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट यूज करते हैं और स्पेशली डिफरेंट वर्ब्स यूज करते हैं, और उसके साथ उन्हीं 10 जुमलों के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव भी बनाते हैं, तो कोई बईद नहीं है कि आपको जो है वो पास्ट टेंस क्लियर ना हो जाए और आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बिल्कुल माहिर हो जाएं और आपको ये जुमले बनाना आ जाएं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है जी। अब इस जुमले को हम जो है वो थोड़ा सा रिफॉर्म भी कर सकते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो आपने जो है वो इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। आप इसके साथ डिफरेंट वर्ब यूज करें, डिफरेंट जो है वो चीजें इस्तेमाल करें, और आप इस वीडियो से अगर मुस्तफीद हो रहे हैं तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप जो है वो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और यकीनी तौर पे जैसे मैं हमेशा जो है वो हर वीडियो में जरूर ये कहता हूं कि इसको अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने उन बच्चों के साथ, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अंग्रेजी जुबान सीखना चाह रहे हैं और बुनियादी अंग्रेजी ग्रामेटिकल जो है उसको पॉलिश करना चाह रहे हैं, चूंकि उनको स्कूल की रिक्वायरमेंट है। अब मैंने ये नोट किया है या ये ऑब्जर्व किया है, या आखिर में मैं अमूमन इसलिए बात करता होता हूँ कि ताकि स्टूडेंट अगर यहाँ तक पहुंचे और वो ना भी इस पार्ट को देखें तो कोई ऐसा इशू ना हो। तो यहाँ पे मैं इसलिए ये बात करता हूँ कि हमारे स्टूडेंट्स जब अमूमन इस बात को या इस वीडियोस को देख लेंगे तो उनकी जो है वो एकेडमिक राइटिंग बेहतर होगी। असल हमारा जो टारगेट है, जैसे मैं अपने यानी उसमें भी लिखता हूँ कि हमारा ये वीडियोस जो है वो
उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनको अंग्रेजी जुबान की राइटिंग स्किल्स जो है वो चाहिए। तो आपको अंग्रेजी जुबान की अगर बुनियादी चीजें जो है वो उर्दू जुबान में क्लियर होंगी तो आप बेहतर लिख सकते हैं, ये मेरा मानना है। इसलिए जो है वो जदीद तरीकों को, स्पोकन इंग्लिश के तरीकों को छोड़कर कदीम जो है वो उन तरीकों को अपनाया गया है। तो आई होप यू विल कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग सोशल विजडम, और आपको ये वीडियोस बहुत अच्छी लगेंगी। अल्लाह हाफिज।